गुलबदन खातून ज़हीर उद्दीन बाबर की बेटी है। आप देखें, ये गुलबदन खातून वो है जिसने हिंदुस्तान की तारीख पर, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान को एक मुस्तनद तारीख अता की। अल्लाह अकबर, वो उसका ताल्लुक पढ़ने से है। और आप जब उसको पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह अकबर, उस खातून के पास इल्म कितना था। अल्लाह अल्लाह, इल्म तारीख भी उसके पास, इल्म हदीस भी उसके पास, इल्मुल असरार भी उसके पास। उसके बाद आप देखें शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम की जिंदगी को आप देखें, जहां आरा बेगम का नाम तो आपने सुना ही होगा। अल्लाह अकबर, अब मैं अरब की बात नहीं कर रहा हूं, अपने प्यारे मुल्क भारत हिंदुस्तान की बात सुने, जहां आरा बेगम, अल्लाह अकबर, आपको अगर अपनी दौलत पर नाज है तो किसी का बाप ज्यादा से ज्यादा दुकान का मालिक है, किसी का बाप फैक्ट्रियों का मालिक है, किसी का बाप कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है। जहां आरा बेगम का बाप तो अखंड भारत का बादशाह था, शाहजहां की बेटी थी, अल्लाह अकबर, औरंगजेब की बहन थी। जहां आरा बेगम, इल्म कितना था, ये हाफिजा थी, कुरान की हाफिजा। शाहजहां ने अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाया था, कुरान की हाफिजा थी, आलिमा थी, इल्म हदीस पर अल्लाह ने मलका अता किया था। और अल्लाह अकबर, इल्म तसव्वुफ से इतना शगफ था कि तसव्वुफ पर जहां आरा बेगम ने कई किताबें लिखी, और अल्लाह अकबर, उन सारी किताबों में दो किताबें अब भी दुनिया के अंदर मौजूद और मशहूर है। एक तो सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की जिंदगी पर मुनिसुल अरवाह नाम की किताब, जो शहजादी जहां आरा बेगम ने लिख करके कौम को तोहफा अता किया। उसके बाद मुनिसुल अरवाह के बाद जितनी किताबें गरीब नवाज पर लिखी गई, बड़े बड़े उलमा, सुलहा, दानिश्वरों ने जहां आरा बेगम का हवाला दिया। इससे पता चला इल्म की खिदमत सिर्फ गरीब लोग नहीं करते थे, मुफलिस लोग नहीं करते थे। और ये जो दकियानुसी लोगों का ख्याल है कि माज़अल्लाह नंगे भूखे लोग इल्मी और दीनी खिदमत करते थे, ये झूठ है। कौम के गरीबों ने भी इल्म की खिदमत अंजाम दी है और मालदारों ने भी। अंदाजा फरमाए, मुल्ला बदख्शी की जिंदगी पर जो सवाने मिलती है वो जहां आरा बेगम की लिखी हुई है, उसकी इल्मी खिदमत ये है। अल्लाह अकबर, इससे पता चला हमारे जो गुज़िश्ता दौर था उसके गरीब लोग भी इल्म की खिदमत करते थे, मालदार लोग भी इल्म की खिदमत करते थे, दौलतमंद लोग भी और दौलतमंद खवातीन भी। ये जो आपके दिलो दिमाग में घूमता है कि दौलत दौलत आए तो चलो ऐश कर लो, अय्याशियां कर लो, पार्क को घूम लो, मौज मस्ती मजे कर लो। याद रखें, हम ये नहीं कहते अच्छा ना खाओ, अच्छा ना पहनो। शरीयत ने जितनी जो है वो गुंजाइश रखी है, अच्छा खाओ भी, अच्छा पहनो भी, हुदूद शरा में रहकर जो है वो जिंदगी के मजे भी लो, हुदूद शरा में रहकर एंजॉय भी करो, लेकिन गुनाह मत करो, हराम काम मत करो। इसलिए कि ये जराइम, ये हुस्न की नुमाइश, ये वलीमों में बेपर्दगी, ये बेनमाजीपन, ये हुल्लड़बाजियां, ये मर्दों के साथ नजरें लड़ाना, अजनबी मर्दों से खलत मलत, ये सब इल्म न होने की नहूसत है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इल्म की तरफ आओ। सुन्नी दावत इस्लामी मर्दों के साथ औरतों को भी राहे इल्म का मुसाफिर बनाना चाहती है। हमारे कायद, हमारे अमीर किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि माजी में जैसे मर्दों के साथ औरतें भी इल्म की दिलडाला थी, इल्म की नुमाइंदा थी, इल्म की तरफ पेश रफ्त करने वाली थी, उसी तरह अब भी वो दौर आए कि मेरी कौम की बेटियों के अंदर जेवर की दिलचस्पी की बजाय किताब से दिलचस्पी हो जाए और गजलों से दिलचस्पी की बजाय इल्मी फिक़ही मसाइल से दिलचस्पी हो जाए, मोबाइल पर गेम की से दिलचस्पी की बजाय इल्म हदीस से दिलचस्पी हो जाए।